नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लाइकेंस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एज पायनियर प्लांट्स, पुरोगामी पादपों के रूप में। लाइकेंस के कवकांश व शैवालांश सहजीवी हैं। लाइकेन के फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट सिम्बायोटिक हैं, अतः ये इन पादपों की विशेष पारिस्थितिक महत्व है। इसीलिए इन प्लांट्स का स्पेशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। किसी भी नग्न सतह की जैसे चट्टान, जो कि पादप वृद्धि के लिए किसी भी भांति उपयुक्त नहीं है, पर क्रमिक रूप से विभिन्न पादप वर्गों की स्थापना तथा प्रसार को पादप अनुक्रमण कहते हैं। चट्टान पर होने वाले अनुक्रमण को शैल क्रमक कहते हैं। कोई भी जो रॉक है उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर जो प्लांट सक्सेशन होता है उस प्लांट सक्सेशन के टाइप को हम कहते हैं लिथोजियर। क्या कहते हैं? लिथोजियर। तो वहाँ लिथोजियर के अंदर जो पुरोगामी पादप या पायोनियर प्लांट होता है वो कौन होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन जो हैं उनके अंदर जीवित रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। वो विशेष रूप से अत्यंत कठिन व प्रबल प्रतिकूल शुष्क परिस्थितियों में भी इनका जीवित रह पाना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम इनकी लाइकेन के जनरल कैरेक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ये जो हैं हाई टेम्परेचर और ड्राई कंडीशंस के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। इनको सर्वाइवल के लिए बहुत कम वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और ये थोड़े से मॉइस्चर, हल्की मामूली आर्द्रता में ही नग्न चट्टानों व शैलों की सतह पर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। तो इसलिए ये लाइकेन क्या है? उपनिवेश, कॉलोनाइजेशन कहाँ करते हैं? नेकेड रॉक्स पर, यानी वनस्पतिहीन शैलों पर। सबसे पहले यहाँ पर परपटिमय या क्रस्टोज लाइकेंस ग्रो करते हैं, उसके बाद पर्निल यानी फोलियोज, और अंत में शोपिल यानी फ्रूटिकोज लाइकेंस उसी स्थान पर उगते हैं। इन लाइकेंस के अंदर जो है असनिक एसिड, लिकैनोलॉरिक एसिड, ऑक्सीजेलिक एसिड, ये जो हैं ये एसिड्स जो हैं इनका स्त्रावण होता है, ये सिक्रीट करते हैं इन एसिड्स को, और उससे क्या होगा? जो रॉक सरफेस है, शैल सतह है, उसका अपक्षय वेदरिंग हो जाती है। उसकी वेदरिंग की वजह से क्या बनने लग जाता है? सॉइल बनने लग जाती है, मृदा के कण बनने लगते हैं, और जैसे ही सॉइल बनने लगती है तो वहाँ पर क्या उग जाते हैं? मॉस। और जब मॉस उगते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो ट्री स्पीशीज़ तक वहाँ पर सक्सेशन कंटिन्यू हो जाता है। दूसरा जो लाइकेंस हैं, ये अब देखिए यहाँ पर सॉइल बना रहे हैं, तो इसलिए सॉइल आर्किटेक्ट या मृदा वास्तुकारक कहलाते हैं। शैलों के अपक्षय यानी रॉक्स के वेदरिंग की वजह से, और दूसरा मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन की वजह में लाइकेन की क्या है? प्राथमिक भूमिका है, प्राइमरी इम्पोर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात है वो है एज इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। बायो इंडिकेटर के रूप में हम लाइकेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही वहाँ से लाइकेंस जो हैं उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, लाइकेंस वहाँ पर मिलना बंद हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे ही नाइट्रोजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे ही लाइकेंस की ग्रोथ घटेगी। तो इस वजह से जो ये लाइकेंस हैं वो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन हैं, और इस वजह से इन्हें हम बायो इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्लेडोनिया की जो स्पीशीज़ हैं वो इसमें काम आती हैं।
फिर इसके बाद आगे चलें तो एज फूड एंड फॉडर, भोजन व चारे के रूप में। सबसे जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर वो है रेन डियर मॉस, क्लेडोनिया रैंगीफेरा। ये टुंड्रा रीजन के एनिमल्स स्पेशली रेन डियर और मस्क ऑस के लिए कॉमन खाना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेन डियर मॉस है। ड्राइड लाइकेंस यानी सूखे हुए लाइकेंस को हॉर्सेस और स्वॉन्स को भी खिलाया जाता है। उसके बाद देखें तो जितने भी पोलर, टुंड्रा और साइबेरियन रीजन्स हैं वहाँ पर ये फूड के अंदर एज फूड कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है, जैसे कि लैकेनोरा, पार्मेलिया, सिट्रेरिया, आइलैंडिका, आइलैंड मॉस, ये सारे जो लाइकेंस हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग में आते हैं। सिट्रेरिया, यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो नाम लिखा है सिट्रेरिया आइलैंडिका, ये जो है इसी का नाम क्या है, आइसलैंड मॉस है। क्या नाम है इसका, आइसलैंड मॉस। तो इसका कॉमन नेम भी आप याद रखें। तो इसके अलावा पार्मेलिया, अम्बेलिकेरिया, ये सब वर्ल्ड वाइड फूड के रूप में प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट जो आपको नाम दिख रहा है वो है अम्बेलिकेरिया एस्क्यूलेंटा। ये पंजाब की एक डेलिकेसी है, जापान की एक डेलिकेसी है। पार्मेलिया जो है, पार्मेलिया करी पाउडर की तरह यूज़ में आता है इंडिया में। इसको शिला पुष्प कहते हैं। पार्मेलिया का जो कॉमन नेम है भारत में वो है शिला पुष्प। फिर देखें लाइकेन के अंदर एक पॉलीसेक्राइड मिलता है जिसे कहते हैं लाइकेनिन, लेकिन इसके अंदर ट्रू स्टार्च और सेलुलोज मौजूद नहीं होता। अर्वीनिया प्रुन्स्टेरी जो है वो इजिप्शियंस जो हैं वो उसे ब्रेड बनाने में काम में लेते हैं। फ्रांस के अंदर चॉकलेट और पेस्ट्रीज़ बनाने में लाइकेंस को काम में लेते हैं। ये जो फिफ्थ नाम आपको दिखाई दे रहा है एंडोकार्पन माइनिएटम, ये जापान में एक वेजिटेबल के रूप में भी काम में आती है। इसके अलावा कुछ लाइकेंस माइट्स, स्नेल्स, कैटरपिलर्स, स्लग्स और टर्माइट्स, इनके द्वारा मतलब बरूथी, घोंगा, इल्ली, दीमक द्वारा भी भोजन के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। लाइकेन को पानी में भिगोने से इसके जो बिटर कंपाउंड्स हैं, कड़वे यौगिक हैं, वो दूर हो जाते हैं, इसलिए अकाल की कंडीशन में इसे चारे के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। देखिए लॉबेरिया, प्लैमोनेरिया, अर्वीनिया, प्रोनोस्ट्री, रैमालाइना, फ्रैक्सीनिया, ये जो सारे हैं ये चारे के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। और लास्ट जो है उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या है इसका कॉमन नाम, बारहसिंघा मॉस, रेन डियर मॉस, क्लेडोनिया रैंगीफेरा। ये कहाँ यूज़, किसके लिए किसमें कौन खाता है, नाम से क्लियर है, रेन डियर्स इसको खाते हैं। कहाँ मिलती है ये, टुंड्रा रीजन में मिलती है। नेक्स्ट है औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में। तो लाइकेनिन और कुछ कषाय पदार्थों की उपस्थिति के कारण लाइकेन औषधि के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेनिन और एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस की प्रेजेंस की वजह से इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये क्या क्या ट्रीटमेंट में काम आते हैं, बाइल, डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर्स, हाइड्रोफोबिया और स्किन डिजीज़ेस। पित्त, अतिसार, ज्वर, स्नायु विकार, जल भित्ति, चर्म रोगों में ये औषधि के रूप में प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला जो नाम आप देख रहे हैं पार्मेलिया परलेटा, ये अपच यानी डिस्पेप्सिया के लिए काम आता है और सांप व बिच्छू के विष के उपचार में भी इसको काम में लेते हैं। इंटरमिटेंट फीवर के इंटरमिटेंट फीवर नहीं, डिस्पेसिया और स्नेक और स्कॉर्पियो
बाइट के लिए इसे काम में लेते हैं। वैसे ही जो असनिया है उसको ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव रोकने में काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद जो ये रॉकेला मॉन्टेग्निया है ये एंजिना के लिए काम में लेता है। इसमें एरेथ्रिन नाम का सब्सटेंस मौजूद होता है। एरेथ्रिन के मौजूद होने की वजह से किस में काम लेते हैं? एंजिना, मतलब हृदय पीड़ा में इसको काम में लिया जाता है। असनिक एसिड जो कि क्लेडोनिया और असनिया में मौजूद होता है, इसकी वजह से ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, विस्तृत एंटीबायोटिक है। उसके अलावा ये जो सिट्रेरिया आइसलैंडिका है जिसके बारे में हम पहले बात की थी हमने, आइसलैंड मॉस जिसे एज फूड भी काम में लेते हैं, वो तपेदिक और फेफड़ों के अन्य रोगों में काम आता है। ट्यूबरक्यूलोसिस और लंग डिजीज में काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है एज डाइज, अभिरंजक के रूप में। तो देखिए जो सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं ऑक्रोलेकिया एंड्रोगाइना और ऑक्रोलेकिया टार्टेरिया, इससे लाल व गहरा गुलाबी अभिरंजक प्राप्त किया जाता है। फिर सिट्रेरिया आइलैंडिका, अगेन आइसलैंड मॉस, जैसे भोजन में भी प्रयोग में लिया जा रहा था, जिससे हम ट्रीटमेंट कर रहे थे एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसको यूज़ में ले रहे थे। उसी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर वूलन्स को डाई करने के काम में आता है। और कौन सा कलर देता है? इसमें ऑर्किल नाम की डाई होती है जिसे ब्लू डाई है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू हैं उनसे रेड और पर्पल डाई मिलती है। सिट्रेरिया आइलैंडिका से हमें ब्लू डाई मिलती है और जो पिगमेंट है इसमें वो है ऑर्किल। फिर ऑरिसिन नाम का एक प्यूरिफाइड और एक्टिव प्रिंसिपल है ऑर्किल डाई का, ये हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ में काम में आता है और साउथ इंडिया में इसको कॉयर को डाई करने में काम में लेते हैं, ठीक है। जो ऑर्सिन है वो तो नीले रंग का हो गया, और ऑर्चिल जो शुद्धिकृत रूप है ऑर्सिन का, वो उत्तकीय अध्ययनों में अभिरंजक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। वह दक्षिण भारत में से नारियल की जटा रंगने में भी काम में लिया जाता है। रोसेला जो टिंक्टोरिया है वो लाइकिन जो है उससे लिटमस का घोल बनता है, लिटमस सोल्यूशन बनता है और लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। आप जानते हैं लिटमस पेपर किस में काम आता है? एसिडिक है सोल्यूशन या बेसिक है, ये जानने के काम में आता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि लिटमस जो है वो कहाँ से मिलता है। तो लिटमस जो है वो एक लाइकिन से मिलता है जिसका नाम क्या है? रोसेला टिंक्टोरिया। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोसेला टिंक्टोरिया लिटमस बनाने के काम में आता है। चलिए फिर हम बात करते हैं इन टैनिंग इंडस्ट्री, चर्म शोधन में प्रयोग में लेंगे एज ए टैनर। तो क्या कौन कौन से हैं? भाई सिट्रेरिया आइलैंडिका और लॉबेरिया पल्मोनेरिया। सिट्रेरिया आइलैंडिका का नाम बार बार आ रहा है, कम से कम इसका नाम आप लोग याद रखें। ये एक टैनिंग एजेंट है, चर्म संस्कारक है। इसके जो थैलस है उसके अंदर लिकेनोरिक एसिड और इरेथ्रिन पाया जाता है। इरेथ्रिन का नाम आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, रोसेला के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये जो इरेथ्रिन है और लाइकेनोरिक एसिड है ये इसके अंदर मिलता है। इनकी अमोनिया से क्रिया करने के कारण ऑर्सिन और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न व्हाट कि लेकेनोरिक एसिड और इरेथ्रिन जो मौजूद हैं किसके अंदर? थैलस के अंदर लाइकेन के, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑर्सिन बनाते हैं। ऑर्सिन किस कलर की डाई थी? ब्लू कलर की। ऑर्सिन क्या है? ऑर्किल जो डाई थी ब्लू कलर की, उसका प्योरीफाइड एंड एक्टिव प्रिंसिपल है,
ठीक है, किस में काम आता है? एज ए हिस्टोलॉजिकल स्टेन काम आता है, और साउथ इंडिया में कॉयर कलर करने के काम आता है। ये वही ऑरिसिन है, और साथ में क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं किससे? लैकेरोनिक एसिड और इरिथ्रिन से, जब वो किससे रिएक्ट करते हैं? अमोनिया से। चलिए, इसके अलावा कॉस्मेटिक और परफ्यूमरी में भी इसका प्रयोग है, सौंदर्य प्रसाधन व इत्र बनाने में। तो सबसे पहला है अर्वेनिया और रेमोलाइना। इनकी जो स्पीशीज़ हैं, इनसे एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनको कॉस्मेटिक सोप्स बनाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो रेमेलिना कैलिकैरिस जो है, ये जो विग्स हैं उनके हेयर की वाइटनिंग के काम आता है। विग के बालों को सफ़ेद करने के काम में लिया जाता है। वैसे ही जो थर्ड नाम यहाँ पे लिखा है, वर्निया फरफूरसिया और अर्वेनिया प्रोनोस्ट्री, ये परफ्यूम्स बनाने के काम में आते हैं। देखिए, परफ्यूम तो तभी बनेगा जब एसेंशियल ऑयल होगा, तो ये हवन सामग्री, धूप, अदर परफ्यूमरीज़ में काम में लेते हैं। इनकी स्मेल प्लीजेंट होती है। एंटीसेप्टिक क्रीम में भी इसे लेते हैं। ट्यूमर इनहिबिटिंग होते हैं, ये स्मेस्मोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ उनमें होती हैं, तो एंटीसेप्टिक क्रीम्स बनाने में ये काम में आते हैं। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के अंदर स्वीडन, रशिया, स्वीडन और साइबेरिया में जो लिकर्स बनते हैं, जो ये वो क्या किण्वन के लिए और आसवन के लिए इनको यूज़ करते हैं, लाइकेंस को यूज़ करते हैं, क्लेडोनिया रेंगिफेरा और रेमेलिना फ्रेक्सीनिया को। ठीक है, लिकर के फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन के लिए, किण्वन व आसवन के लिए। फिर इन कल्चर मीडियम में इन्हें प्रयोग में लिया जा सकता है। संवर्धन माध्यम के अंदर भी ये प्रयोग में आते हैं। फंगस और बैक्टीरिया के लिए जो संवर्धन माध्यम बनता है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग है। तो आगे ये है कि सिर्फ फ़ायदे ही बात हमने की है, तो ये हार्मफुल भी हैं। तो हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी पढ़ने आवश्यक हैं, ताकि हम आर्थिक महत्व को पूर्ण कर सकें। तो लिथेरिया वल्पिनिना, वुल्फ मॉस, बहुत पॉइजनस लाइकन है, और ये ग्लास जो सरफेस होते हैं, ग्लास सरफेस मतलब कांच की जो सतहें हैं, और मार्बल के जो स्टोन हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दीवारों को, बंद रहने वाली खिड़कियों के शीशों पर ये उग जाती हैं और उन्हें खुरदुरा कर देती हैं। जंगल में आग लगना, ये भी लाइकेंस का एक हानिकारक पहलू है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ये जो लिथेरिया वुल्पिना है, इसका कॉमन नेम है वुल्फ मॉस। ये जो वुल्फ मॉस है, ये क्या करती है? संगमरमर व कांच की सतह पर उग जाती है और उसके अंदर उत्कीर्णन कर देती है, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।